धीरे धीरे। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज से जो 2023 2024 के फाइनल एग्जाम के लिए जो हम लोग वीडियो बना रहे थे ऑब्जेक्टिव का, उसमें आज डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 दिन बस बचा है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम बेहतर जाए। सबसे पहले आज डिफरेंशिएशन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं, जो गेसिंग क्वेश्चंस के रूप में है। उसके बाद कल जो है, कल हम लोग हम आपके लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का कुछ सेटअप दे देंगे, जिसके बेस पे आप लॉन्ग टाइप भी कर पाओ, और शॉर्ट टाइप तो आप ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही कर लोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चंस डालते हैं आपके लिए, ठीक है। आप जल्दी से वो करते हैं, थोड़ा सा वेट करें। तो देखिए 2023 की क्वेश्चंस हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि 2023 का क्वेश्चंस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2023 का क्वेश्चंस तो आने से रहा, क्योंकि 24 में 2023 का क्वेश्चंस तो नहीं देगा, ठीक है। तो हम बाकी जितने भी साल के क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं, और साथ में जो मॉडल सेट था इस साल का, जो मॉडल सेट है 2024 का, हमने ग्रुप में भी आपको भेजा था, वो जरूर आप कर लीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि उस वाले से भी एक दो चार पांच क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जरूर उसको आप बना ले, ठीक है। प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर मुझे भेज ले। अब ये सब जो क्वेश्चन है वो 2023 का है, तो 2023 से शुरुआत नहीं करते हैं, क्योंकि वो पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो वहां से नहीं करते, उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और बहुत आसान है। पहले तो डिफरेंशिएशन की कुछ फॉर्मूला ही अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आपसे बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2017 की पहली क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दिया हुआ है, लेकिन आप 1 2 कुछ भी लिखो। क्वेश्चन है साइन एक्स, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ही आपको पता होता है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फिर अगर आप 15 नंबर क्वेश्चन की देखो, तो 15 नंबर बनाने से पहले आप एक फॉर्मूला जान लो। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है tan x का, वो होता है sec स्क्वायर x। बट यहां पे जो आपके पास क्वेश्चन है ना, वो tan ax है, tan ax। tan x नहीं है, tan ax है। तो tan x होता है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो tan ax है तो ax के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर इस ax को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। चलो, अब tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan ax का हो जाएगा sec स्क्वायर ax इनटू a कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन आगे आ जाता है, तो ये आगे बच गया x। तो x की डिफरेंशिएशन कितनी 1, है ना, क्योंकि a जब बाहर निकलेगा, सॉरी यहाँ पे x छूट गया है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकालते a बाहर निकला तो dx बचा, और अंदर में भी dx, तो dx कट गया, ये बच गया। तो फाइनली हम इसको अगर अरेंज कर ले, तो a बाहर आएगा, a में 1 से मल्टीप्लाई होके, और सेक स्क्वायर ax, ये आपकी रिजल्ट हो गई a इंटू सेक स्क्वायर ax। तो देखिए आपका ये ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन सोचना ही नहीं है, 16 तो फॉर्मूला ही है, जो कि हम आपको 19 फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना। उसी में से ये फॉर्मूला है sec x, और sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। ये इसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू होती है, जो ऑलरेडी फॉर्मूला के रूप में है। तो 11th क्लास में भी ये पढ़ना था, तो ये डायरेक्ट हो गया sec x इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन लॉग x, और dy बाई dx निकालना है, चलो ये बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू साइन लॉग x, 17 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन लॉग x। अब ध्यान देना, अगर क्वेश्चंस ऐसे है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिखेंगे, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए y को x के रिस्पेक्ट में, यहां पे साइन लॉग x है, तो साइन लॉग x, आप ध्यान देना, जब साइन x होता है तो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, साइन y होता है तो y के रिस्पेक्ट में, साइन z होता है तो z के रिस्पेक्ट में। तो अगर साइन लॉग x है तो लॉग x के रिस्पेक्ट में, है ना, तो साइन लॉग x है तो लॉग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और फिर इस लॉग x को ऊपर ले जाएंगे, और log x को x के रिस्पेक्ट में, log y होता तो y के रिस्पेक्ट में, log z होता तो z, log x है तो x के रिस्पेक्ट में, और सब में d लगाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन का cos, लेकिन साइन x का होता है cos x, साइन x का cos x, तो साइन log x का हो जाएगा cos log x, साइन x का cos x, तो साइन log x का cos log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन पता है 1 बाई एक्स, सब फॉर्मूला लिखवाया हुआ है,
तो log x का 1/x, अब हम इसको अरेंज कर ले, dy बाई डी एक्स बराबर cos log x बाई x, ये आंसर हो जाएगा। cos log x बाई x, देखते हैं आंसर, cos log x बाई x, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, अरेंज कर दिया है इसको, cos log x बाई x ऐसे ना करके इसको ऐसे लिख दिया, dy बाई डी एक्स 1/x को आगे लिख दिया, इसको आगे, और cos log x को सिर्फ पीछे लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं करा है, तो 1/x cos log x, अब आप देखिए ये आंसर है कि नहीं, 1/x cos log x, देखिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे चलो, ध्यान दीजिए, उम्मीद है कि आप इसको समझ, एक काम करो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का जल्दी से, तो हम लोग ये शेयर करने के लिए भी बोल देते हैं ना, पीडीएफ वाला फोटोग्राफ्स। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि अब क्या क्या ही कुछ करें, तो स्क्रीनशॉट, इतना टाइम तो काफी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अब आप ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्या बनेगा नहीं सर क्वेश्चन, चलो अब आगे, अब आगे का क्वेश्चंस अगर हम देखें, ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, अगर मैं 23 तक क्वेश्चंस टच करते हैं, उसके बाद जल्दी ही डिफरेंशिएशन की क्वेश्चंस में क्या दम ही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 18, सोचना नहीं है, सबसे हल्का क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वही क्वेश्चंस आ जाएगा आपके एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन इस टाइप का भी, तो जरूरी है सीखना बनाना, ये जरूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चंस का आंसर है रट लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 क्वेश्चन नंबर 18 और डिफरेंशिएशन निकालना है, ये बच्चों वाली खेल है, वो आप लिख लो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लिए, लिखे हम नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्टली बना लेते हैं, और x टू दी पावर 5, तो पावर आगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस में पावर आगे आता है और पावर से x सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर x टू दी पावर 6 होता तो 6 आगे और x टू दी पावर 5 बच जाता, बस आंसर हो गया 5x टू दी पावर 4, कोई दम ही नहीं इस क्वेश्चंस में, है ना। चलो 19 नंबर क्वेश्चंस को भी क्या सोचना है, 19 नंबर जो क्वेश्चंस है वो साइन इनवर्स एक्स है, इसका भी हमने डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला लिखवाया है, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 - x², और अगर यहाँ cos इनवर्स x होता तो सेम रिजल्ट हो जाता, खाली माइनस लग जाता, लेकिन cos इनवर्स x के लिए ये साइन इनवर्स है, तो 1/√1 - x², ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर में चलते हैं, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, जब भी आपको स्क्वायर के रूप में क्वेश्चंस दिखे ना, आप क्या करना, आप सबसे पहले आप इसको ऐसे अरेंज कर देना, ऐसे ऐसे अरेंज कर लो, ठीक है, अगर पावर में 5 दिखे 5 लिख दो, 10 दिखे 10 लिख दो, टोटल ब्रैकेट देके, उसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स लिखे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना साइन एक्स का होल स्क्वायर, जब भी पावर की क्वेश्चन हो, जैसे साइन एक्स के पावर अगर 3 भी हो, 5 भी हो, 10 भी हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, पावर को छोड़ के जो बचे उसको लिख दो, मतलब ब्रैकेट के जो अंदर है उसको लिखो साइन एक्स, अगर यहां होता cos x का होल स्क्वायर, नीचे cos x लिखते हैं, tan x का होल स्क्वायर tan x लिखते हैं, अगर x के पावर 2 होता है या x के पावर 5, नीचे x लिखते हैं, y के पावर 5 होता है, नीचे y लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर इसको उठा के साइन एक्स, आपको पता है ना कि साइन एक्स को तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अभी पढ़ाए थे, साइन एक्स है तो एक्स, साइन वाई है तो नीचे वाई, साइन जेड है तो नीचे जेड, तो एक्स, और एक्स आ गया तो काम खत्म, चलिए, और इस सब में हम डी लगा लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अरेंज नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल, ठीक है, ध्यान देना इस वाले क्वेश्चंस में पावर आगे आएगा, ठीक है, तो पावर अगर आगे आया, मतलब पावर की क्वेश्चंस में ये आपने बना था, पावर आगे पावर में से घट गया, तो 2 आगे आएगा और 2 में से 1 घटेगा, तो पावर 1 बचेगा, पावर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 3 होता तो 3 आगे और पावर में 2 बच जाता, लिखते, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ 2 आगे और साइन एक्स के पावर 1 बच जाएगा, लिख देते पूरा कंप्लीटली 2 - 1, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर 2, ये साइन एक्स हुआ और ये cos x हुआ,
आंसर ये भी हो सकता है, या फिर एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x के बराबर होता है, साइन 2x। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी। अब ऑप्शन के बेस पे देख लेंगे कि क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स या फिर साइन 2x। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो साइन 2x भी आंसर हो सकता है। चलिए आगे, सोचना नहीं है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, ठीक है। चलो, y बराबर cos log x, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बनाया था। साइन log x है, यहां पे खाली cos log x है। डायरेक्ट बता देते हैं, cos log x का हो जाएगा माइनस साइन log x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो cos log x का हो गया माइनस साइन log x। एक मिनट मिल जाए, cos log x का माइनस साइन log x, अब फिर log x का निकालेंगे 1/x, तो माइनस साइन log x और 1/x, माइनस साइन log x और 1/x, मतलब ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है, सोचना ही नहीं है। एक्स क्यू, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन में क्या सोचना है, दो बार निकाल दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 23, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक मिनट, पेज आगे पीछे हो गया, एक मिनट। डबल डिफरेंशिएशन के मां क्वेश्चन है 23 नंबर, y बराबर एक्स क्यू और डबल डिफरेंशिएशन निकालना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, पावर आगे पावर से x सबट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो अबर में d2y बटे dx स्क्वायर हो जाएगा। वो सब लाइन लिखना है, इन ऑब्जेक्टिव के लिए कोई खास जरूरी नहीं। तो इसका फिर से बनाएंगे, तो 3 तो बेचारा बाहर है ही, और इसका क्या होगा, तो फिर से पावर आगे आएगा, ठीक है, और फिर इसके पावर में से एक घट जाएगा, तो दो में से एक घट के एक, यानी फाइनली d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 6x, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो गया नहीं। चलो 23 तक तो क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्या बनेगा ना इसका, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, 23 तक हो गया। अब देखते हैं इधर 24 से 30 कवर कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले बन जाता है उसी पे ध्यान दे लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो इसमें अट जाता है पहले वो बना लेते हैं फिर उधर बनाते हैं। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपने पढ़ा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, π/2 के बराबर होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स जोड़ दीजिए तो 90 के बराबर होता है। 90 को रेडियन में π/2 लिख सकते हैं, और रेडियन इज अ नंबर, 11th क्लास में पढ़ाया गया था मैथ्स में कि रेडियन एक नंबर है, और नंबर मतलब कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, जीरो। दैट मींस ये आंसर जीरो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जो अभी यहाँ पे बन जाता है इजी में, हम वो बना लेते हैं, बाकी ऊपर वाला क्वेश्चन फिर बनाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन एक आसान है, d2 बटा dx स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में बना लेते हैं। d2 है मतलब डबल डिफरेंशिएशन, इसको दो बार डिफरेंशिएशन करो, चलो एक बार करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर आगे पावर में से घट गया, 3x में 3 बाहर निकलेगा, और x का 1 और 2 का 0, तो 2x प्लस 3। अब फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, तो 2x का 2 पावर 2 आगे रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर 3 का 0, रिजल्ट इज 2। तो कितना आसान है, आंसर इज 2, ठीक है। चलो अब चले किस क्वेश्चंस में, अब ऊपर से बना लेते हैं, इधर तो बाकी सेम ही जैसा लग रहा है। तो अब क्वेश्चन 24 बनाते हैं। 24, x बराबर a cos थीटा, x बराबर x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, ठीक है, और निकालना है dy बाई डी एक्स। अब सुनो, अगर कभी भी तुमको दो इक्वेशन का क्वेश्चन दिखाई दे, दो इक्वेशन का,
तो अक्सर तुम्हारे सिलेबस में जब भी दो इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो ये बात नोटिस कर लेना कि उस क्वेश्चंस में या तो थीटा दिखेगा या टी दिखेगा। जैसे इस क्वेश्चंस में थीटा दिख रहा है ना, कॉस थीटा, और यहां भी थीटा। किसी क्वेश्चन में टी दिख सकता है, जैसे कि a बराबर कॉस टी, y बराबर a साइन टी, थीटा या टी दिख सकता है। अगर तुम्हें क्वेश्चंस में थीटा, और याद रखना ये जो थ्योरी हम बता रहे हैं वो दो इक्वेशन के लिए, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, बाकी इससे पहले जितना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाया सब एक इक्वेशन का था। तो दो इक्वेशन का क्वेश्चन जब भी तुम्हें दिखाई दे तो उसमें थीटा होगा या टी होगा, तुम्हारे सिलेबस में नियम के अनुसार तो थीटा और टी के अलावा भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में थीटा और टी होगा। तो अगर थीटा दिखाई दे तो दोनों इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, और अगर टी दिखे तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। ऐसे हर क्वेश्चन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहां पे आपको थीटा के रिस्पेक्ट में या फिर टी के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x बराबर a cos थीटा, मान लो ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में, a बाहर, और cos थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। जब भी कांस्टेंट वैल्यू हो बाहर रख लेंगे, तो a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, फिर dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, माइनस सबसे पहले लिख देते हैं साइन थीटा, और ये बन के तैयार हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, एंड इसी तरह से हम लोग चलेंगे सेकेंड इक्वेशन में, y बराबर a साइन थीटा, और इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो dy अपॉन डी थीटा, a बाहर, और साइन थीटा का भी डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। चलो अब आगे देखो, dy अपॉन डी थीटा थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं कि आपको इस टाइप का बाकी क्वेश्चन भी बना लीजिए, नहीं तो शॉर्ट में ही बना लेते हैं, डायरेक्ट a को बाहर cos का निकाल लेते हैं। चलो आगे, a यहाँ पे बाहर है और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। और जैसे ही दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, आप सेकेंड बाई फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकेंड बाई फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट बाई सेकेंड कीजिए, जो तुम्हारी मर्जी। डिपेंड ये करता है कि मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू आना है, तुमको y को ऊपर रखना है, तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। लेकिन फिर भी आपने गलती से अगर x के वैल्यू को ऊपर रख दिया, जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड कर दिए, तो dx बाई dy आ गया, मान लो dx बटा dy ही आ गया, सेकंड बाई फर्स्ट के जगह हम फर्स्ट बाई सेकंड कर दिए, और आ गया dx बाई dy, और आंसर आ गया x स्क्वायर बटा 5। क्या दिक्कत है? तो फिर अगले लाइन में dy ऊपर dx नीचे, तो इसको भी ऊपर इसको नीचे, हो गया आंसर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो या सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक लाइन एक्स्ट्रा जाएगा। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट करो या सेकंड करो, हम सेकंड बाई फर्स्ट ही कर देते हैं, क्योंकि इससे dy डायरेक्ट आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, डिवाइड कर रहे dy बाई डी थीटा से dx बाई डी थीटा, और यहाँ है a cos थीटा, और वहां है माइनस a sin थीटा। डी थीटा गया, a से a गया, बचा क्या, dy बाई dx माइनस cos बटे sin cot थीटा, और वही तुम अगर फर्स्ट बाई सेकंड कर देते तो tan आ जाता, तो फिर पलट के उसको cot बना देते। तो आंसर dy बाई dx बराबर माइनस cot थीटा, dy बाई dx बराबर माइनस cot थीटा, ये आंसर हो गया बी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस 25 भी है, डुअल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चंस में थीटा ना दिख के टी दिख रहा है, तो हम टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 80, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 80, और आपको निकालना है dy बाई dx, ठीक है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, x बराबर 80 स्क्वायर, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x को t के रिस्पेक्ट में, a बाहर, t स्क्वायर को भी t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx अपॉन dt बराबर, a तो बेचारा बाहर है ही, और t स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक घट जाएगा, दैट मीन्स dx बटे dt बराबर बचेगा 2at, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड
y बराबर AT, नवीन क्या बना रहा है, x बना रहा है विद साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ये करो y बराबर a बाहर और t को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आएगा, dy बटे dt और a, dt dt कट जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट तो 1 हटा देते हैं, इक्वेशन सेकंड अब थोड़ा शॉर्ट में मारते हैं, अब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से, dy बटे dt को dx बटे dt से डिवाइड करेंगे तो dy बटे dx आ जाएगा, और फिर a को डिवाइड कर देंगे 2at से, तो a कट के आ जाएगा 1/2t। तो dy बाई dx का जो वैल्यू है वो 1/2t आ जाएगा, 1/2t। देखते हैं 1/2t ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऑप्शन 1/2t, इसका मतलब कुछ छूट गया है क्वेश्चंस में। हाँ छूटा है, एक्चुअली में हमारा जो क्वेश्चन है वो 2at है, देख लीजिए क्वेश्चंस में 2at है, हम लोग 80 लिख लिए, तो 2at, तो यहाँ पे 280 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ भी 2a। तो अब जहाँ पे हमने यहाँ पे 2a आया, 2a तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/t। तो आंसर इज 1/t, ठीक है। देखिए 1/t आंसर भी। 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। y बराबर log x के पावर x, क्वेश्चन नंबर 26, y बराबर log x के पावर x। अब इसको बनाने से पहले थोड़ा अरेंज कर दे, पावर आगे आ जाए, log x, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि ये ऐसे हमने क्यों किया कि log m, log का फॉर्मूला होता है कि log m टू दी पावर n रहे तो पावर आगे चला था, पढ़ा ही आपने, तो इसलिए हमने x को आगे कर लिया, और अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को x के रिस्पेक्ट में, x बाहर रहेगा और u इंटू भी पर तोड़ेंगे ना इसको, तो एक को साइलेंट करेंगे दूसरे का निकालेंगे, तो x को साइलेंट करके log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे 1/x, और प्लस log x को साइलेंट करके x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ये गया, तो dy बाई dx बराबर 1 प्लस log x, ये आंसर हो गया। लेकिन ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, गलत नहीं है, 1 प्लस log x कहीं ऑप्शन नहीं दिखेगा, 1 प्लस log x कहीं ऑप्शन नहीं, तो एक्चुअली में वो गलत नहीं है, लेकिन उसके आंसर को थोड़ा सा अरेंज किया गया है, कैसे, तो देखिए, तो ऑप्शन के बेस पे हमको अरेंज करना पड़ सकता है। log e का मान 1 होता है, तो 1 के जगह log e लिखा उसने, और उसके बाद log x, और आपने log की एक और फॉर्मूला पढ़ी थी, क्या, कि log m प्लस log n का वैल्यू होता है log mn, मतलब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो इसी के बेस पे ये फॉर्मूला बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर log e और x में मल्टीप्लाई होगा log ex, और ये आपकी आंसर हो जाएगी log ex। तुमको पीछे बैठना है अभी, और पीछे बैठो, पीछे कहीं खाली देख के बैठो, log ex, तो आंसर log ex, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, y बराबर tan स्क्वायर x, y बराबर tan स्क्वायर x, 29। अब हमने बताया था कि जब स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, ऐसे होल स्क्वायर करना है, और यहां के बाद शुरू करना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में, और आपको पता है कि अगर टोटल क्वेश्चंस का स्क्वायर है तो स्क्वायर को छोड़ के जो है उसको नीचे लिख दो, और अगर tan x है तो फिर tan x को x के रिस्पेक्ट में, पर वो चेन सीरीज ये वाली, ठीक है। तो बताओ कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, दो बाहर, पावर तो आगे आएगा ना, और फिर इसके पावर में से एक सबट्रैक्ट हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो ये आंसर होना चाहिए 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, ऑप्शन देख लेते हैं, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x,
हाँ, ऑप्शन नंबर डी 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं जिसका नाम है रूट tan x। इसका डिफरेंशिएशन निकालना, 30 नंबर, रूट tan x। ठीक है, 30 नंबर रूट tan x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। तो चलो इसका भी वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x समझ लेना। ये रूट tan x है। रूट का जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो रूट के जो अंदर है उसको आप लिख दीजिए। तो रूट के जो अंदर है उसको लिख दीजिए। अब रूट के अंदर चाहे जो रहे सबको लिख दो, और फिर इसको ऊपर ले जाओ और इसको x के रिस्पेक्ट में निकालो, क्योंकि tan x है तो x ही लिखाएगा, tan y होता तो नीचे y लिखा था। x आया, यहाँ d लगा लो। अच्छा, एक्चुअली में रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो होता है 1/2 रूट x। ठीक है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो रूट tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट tan x, क्योंकि रूट x का 1/2 रूट x, तो रूट tan x का x के जगह पर tan x है, तो 1/2 रूट x, रूट x के जगह पर tan x लिखा जाएगा, है ना। चलो, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये तो फॉर्मूला ही है। तो फाइनली रिजल्ट सेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 रूट tan x। ठीक है, तो आंसर देखो सेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 रूट tan x, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट tan x, ये वाली। ठीक है, अब आपका काम है कि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़े। चलिए इसका ले लीजिए। तुम लोग और आगे आ जाओ ना, यहाँ नवीन इधर आ। चलिए इसका ले लीजिए। ठीक है, फिर इसका ले लीजिए आप। फिर इसका ले लीजिए। ठीक है, 29। अब 29 तक तो क्वेश्चंस हो गया, अब हमको आगे और भी क्वेश्चंस डालना होगा। ठीक है, तो 29 30 तक क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, 30 का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्या? हाँ था तो इसमें 30। ठीक है, देखिए अब अगले सेक्शन में ये। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन से 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखो, थोड़ा स्पीड हो करेंगे हम। कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। नियम के अनुसार जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए, ऐसा रूल्स इनवर्स में आपने पढ़ा था। तो बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस चाहिए, और अंदर साइन है, कोई बात नहीं। साइन को हम कॉस 90 - x लिख सकते हैं, 90 - x, साइन एक्स को 90 - x कॉस एक्स हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन निकालना, हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब कॉस इनवर्स कॉस कट के π/2 - x, और अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना। तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1। ठीक है, यानी रिजल्ट इज -1, आंसर इज -1। ठीक है, चलो 32 नंबर क्वेश्चन पावर वाला क्वेश्चन है, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ लिख दिया है नीचे डी थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में। नीचे dx लिखता है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। पावर वाले फॉर को तो हमने बता दिया कि आपको पहले ऐसे होल क्यू कर दीजिए, और होल क्यू पावर ऊपर चढ़ा दीजिए ब्रैकेट देके, और जो फिर ब्रैकेट के अंदर है उसको नीचे लिख दीजिए, और फिर कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, और सब में डी लगा लेंगे। तो नियम के अनुसार क्या होगा, पावर आगे आएगा। पावर वाले क्वेश्चंस में कांस्टेंट अगर वैल्यू हो पावर में हमेशा आगे आएगा, और फिर cos थीटा के पावर में से एक घटा दो, और फिर यहाँ पे cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी रिजल्ट -3 साइन थीटा, और फिर cos स्क्वायर थीटा, यानी ये आंसर -3 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखिए कहीं होना चाहिए ऑप्शन -3 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा आगे और साइन स्क्वायर थीटा पीछे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना, आगे पीछे हो सकता है। अरेंज कर लो। चलो वो हो गया। e टू दी पावर 13 हेक्स, 33 नंबर क्वेश्चंस तो कुछ खास सोचना नहीं है।
ऐसे देखते देखते बन जाएगा, तो यहीं पे बना ले, ठीक है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे बना लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x e टू द पावर 13x, ठीक है। फिर से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 13x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को e के पावर 13x है, तो e के एक्सपोनेंशियल पावर में, एक्सपोनेंशियल के पावर में जो भी है उसको लिख लो। तो e के पावर 13x है तो नीचे 13x हो गया। अगर e के पावर 12x होता तो नीचे 12x लिख देते, और फिर 13x को x के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। अब पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है, जैसे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e के पावर 2x का e के पावर 2x ही, साथ में और भी कुछ होगा। अगर e के पावर y होता तो e के पावर y ही हो जाता, लेकिन उसके साथ साथ और भी सेक्शन होगा, जैसे e के पावर 13x है तो e के पावर 13x, और फिर इसका निकाल लेंगे 13x का। 13 तो बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, बच गया x, और x का डिफरेंशिएशन 1, एंड रिजल्ट इज 13 into e to the power 13x। ऑप्शन सी 13 into e to the power 3x। 34। ये तो फॉर्मूला है जो हम आपको लिखवाए हैं कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट x होता है। 19 फॉर्मूला में से हमने आपको लिखवाया था e रूट x का 1/2 रूट x। क्वेश्चन नंबर 35, y बराबर a टू द पावर x, और आपको यहाँ डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, इंडिकेशन जो है वो डबल डिफरेंशिएशन का है। तो y बराबर a टू द पावर x, क्वेश्चन नंबर 35, y बराबर a टू द पावर x, y बराबर a टू द पावर x, और आपको निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, y बराबर a टू द पावर x। जब भी गौतम नोटिस करो, सबसे स्पेशल टर्म्स है और इसी से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस बनेगा। देखो जब भी हमने बताया था कि लॉग लेने वाला क्वेश्चंस, कभी भी आपको पावर में ना एक कांस्टेंट वैल्यू ना देख के वेरिएबल दिखे तो आप लॉग लेके बनाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल x टू द पावर 5, तो देखो पावर में कांस्टेंट वैल्यू है, लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। लॉग लोगे बनेगा क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड, सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन इसी को एक्सचेंज करके 5 टू द पावर x कर दे, अब पावर में वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट नहीं, तो ऐसे में लॉग जरूर लेना है। और यही क्वेश्चंस यहाँ पे है, आप a कांस्टेंट वैल्यू और x वेरिएबल, और यहाँ पे ये वेरिएबल पावर में चला गया, तो आप यहाँ लॉग जरूर लोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी हम आपको बता दें, लेकिन लॉग लेने के लिए आप सीख जाओ तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कर पाओगे, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर का कंफर्म आना है डिफरेंशिएशन में। लॉग वाई लॉग ए के पावर एक्स, हमने लॉग ले लिया, तो लॉग वाई बराबर पावर आगे, लॉग में तो आपने पढ़ा ही है कि लॉग m टू दी पावर अगर n हो तो पावर आगे चलाता है, तो x आगे लॉग ए बच गया। अब डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग y को y के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में, पता है ये, इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आप सीख रहे हो। अच्छा x और लॉग ए में, लॉग ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि लॉग के साथ कांस्टेंट लगा है तो वैल्यू भी, रिजल्ट भी कांस्टेंट होगा, बच गया x। तो अब x की डिफरेंशिएशन कितना निकाल दे, 1। तो फाइनली, और log y का 1/y डिफरेंशिएशन इनटू dy अपॉन dx, और ये तो सिर्फ log a बचा अगेन। अब dy बाई dx की जो वैल्यू है वो क्या है, तो y इधर है और इनटू log a है, क्लियर है। अब देखिए dy अपॉन dx, y की वैल्यू हम क्वेश्चन से फिर पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे y एक बच गया, तो y की वैल्यू क्वेश्चंस में दी हुई थी a टू दी पावर x, तो दे देंगे यहाँ पे a टू दी पावर x इनटू log a। अगर एक बार डिफरेंशिएशन निकालना होता जो लॉन्ग टाइप में यही होगा तो ये आंसर हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस डबल डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि यहाँ लिख दिया d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी इसी क्वेश्चंस को अगेन एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलो करो अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलो करो d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे log a है, चलो इस बार log है, फिर से log है, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है कंप्लीटली,
तो log a जो है वो बेचारा साइलेंट है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। निकलेगा डिफरेंशिएशन किसका, a टू द पावर x का, इसका डिफरेंशिएशन निकालना, इसको कांस्टेंट रख के। और a टू द पावर x का तो डिफरेंशिएशन अभी तुम निकाले हो फर्स्ट बार एक बार में, तो log a का, अच्छा a टू द पावर x का ही डिफरेंशिएशन तो ये पूरा निकाल, और a टू द पावर x को फिर से निकालना है, मतलब एक्चुअली में पिछले बार सिर्फ इतना का निकालना, तो इसका रिजल्ट सिर्फ इतना का निकालना था, देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना था, तो रिजल्ट ये आया। अब इस पूरा का निकालना है, तो उसमें ये तो रह जाएगा log a, और इसका अगर फिर से निकालो तो ये कंप्लीटली यही वाला आ जाएगा। तो चलो यही देख लेते हैं, यानी कि इसका a टू द पावर, इसको साइलेंट करके इसका निकालेंगे तो ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो a टू द पावर x इंटू log a, तो फाइनली d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर a टू द पावर x और log a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अब देखते हैं, ऐसा मैच कर जाना चाहिए, a टू द पावर x और log a का होल स्क्वायर, a टू द पावर x और log a का होल स्क्वायर है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 36 लास्ट यहां का क्वेश्चन, साइन x के पावर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाई 5, सॉरी x टू द पावर 5 नहीं, x के पावर 5। चलो अब साइन का जो भी एंगल है, x टू द पावर 5 है ना एंगल, इसी को नीचे लिखने का, और फिर x टू द पावर 5 को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगाओ। अब बताओ साइन का, साइन x का होता है cos x, तो साइन x टू द पावर 5 का हो जाएगा cos x टू द पावर 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/5 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकलेगा, बच गया x, और x की डिफरेंशिएशन 1 सबको पता है, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/5 इंटू कॉस x टू द पावर 5। ठीक है, तो 1/5 cos x टू द पावर 5, देखते हैं 1/5 cos x टू द पावर 5। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन है। चलो 35-36 तक तो कर लिए है ना, अब आपका काम है यहाँ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उम्मीद है कि ले लिए होंगे। आगे इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चंस 36 तक किए थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो ये पेज खत्म हो जाएगा 37 से 41 तक। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 37 नंबर। अब अगला जो 37 नंबर क्वेश्चंस है, ये है इनवर्स का क्वेश्चंस। और इनवर्स वाले थ्योरी में हमने आपको बताया है कि जो बाहर जिस तरह का फंक्शन है उसी तरह का अंदर होना चाहिए। बाहर है सेक, तो अंदर भी सेक इनवर्स चाहिए, और अंदर है tan इनवर्स, तो हमको tan इनवर्स को सेक में बदलना होगा। यू नो tan इनवर्स x, x का मतलब नीचे 1 हाइड होगा, और tan का अपने रिजल्ट फॉर्मूला पर है p/b, है ना, इसके डिफिनेशन में ही लिखा होता है। यानी मुझे यहाँ h निकालना होगा, तो h निकालने के लिए हमको करना होगा p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। p जो है वो 1 है, 1 का मतलब x है, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या फिर 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको अगर हम सेक में बदले, सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स होता है कॉस का उल्टा होता है ना, तो h/b हो जाएगा, h/b। तो सेक इनवर्स h देखो अभी तुम निकाले हो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू 1, डेट मीन्स सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y बराबर सेक और सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स से सेक गया, रिजल्ट बचा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर। और अब यहां से इसकी डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
अब देखिए dy अपॉन dx बराबर, क्योंकि रूट का क्वेश्चंस में रूट के अंदर जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में। रूट का फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x का काम ये कर रहा है ना, ये वाली पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये कंप्लीटली जो है वो x का काम कर रहा है, तो ये लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर की 2x, दैट मींस ये 2x ही बचा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, रिजल्ट dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन देखिए, रूट अंडर x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है ना। और अगर ऑप्शन मैच करता तो x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ये ऑप्शन होता, तो आंसर इनमें से कोई नहीं। 38 cos 2x, क्वेश्चन नंबर 38, तुमको डिफरेंशिएशन निकालना है cos 2x का, ठीक है। तो देखो cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में ऐसे निकालते डिफरेंशिएशन, है ना। तो अब बताओ cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x, सब फॉर्मूला पढ़े हो, और 2x का 2 ना, क्योंकि 2 बाहर निकल के x का 1 हो जाएगा, फाइनली -2 sin 2x, -2 sin 2x, ऑप्शन मैच करवाओ, -2 sin 2x, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो 39, अब 39 नंबर क्वेश्चन है, x के पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, x के पावर x, ठीक है, x टू द पावर x। अब इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो लॉग लेके बनाना होगा, क्योंकि पावर में फिर से वेरिएबल आ गया है, लेट कर लो ना इस क्वेश्चंस को, y लेट कर लो और लॉग ले लो। अब ये सब लिख लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जल्दी से बनाते हैं। लॉग y बराबर लॉग x के पावर x, लॉग लेने का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि पावर आगे चलाएगा, और फिर इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी लिख लेना। तो log y की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में, फिर इसको u इंटू v पर तोड़ेंगे, तो x को साइलेंट है ना, फिर log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का 1/x, अगले बार में log x को साइलेंट करेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, ये गया, ये log y का 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर 1 बचा प्लस log x बचा, फाइनली dy अपॉन dx इक्वल टू dy बाई dx ही तो चाहिए होता है ना, इस y को इधर ले आ दो और इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर y की वैल्यू, तो y की वैल्यू है x टू द पावर x और 1 प्लस log x, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, x टू द पावर x इंटू log x प्लस 1, ये है 1 प्लस log x यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे है log x प्लस 1। एक और चीज देखिएगा, इसके बेस में ई छुपा हुआ है, तो ये तो हम आपको क्लास ही टाइम बताए थे कि ऐसे लिखा हुआ है, ये log x को उसने आगे लिखा है और 1 को पीछे लिखा है, और हर log के बेस में 1 छुपा होता है, बेस में 1 छुपा होता है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो आप इसके बेस में लिखो या मत लिखो, ई छुपा है, अगर ई लिखे तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी उसमें हाइड होता है, छुपा रहता है ना। तो ये आंसर, इसकी आंसर हो गई x टू द पावर x लॉग, बेस में ही लगा सकते हो, ई एक्स प्लस 1, यानी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग मोड x, अब मोड x हो या कुछ भी हो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। फिर दो इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया जिसमें थीटा ना दिख के टी दिख रहा है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो दोनों इक्वेशन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस टी, x बराबर एंड y इक्वल टू कॉस टी, और तुमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। देखो साइन टी और कॉस टी, यही क्वेश्चन, चलो बनाते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x बराबर साइन टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ना, टी रहे तो टी रहे, टी के रिस्पेक्ट में, अगर थीटा रहे तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो चलो करो x को t के रिस्पेक्ट में, साइन टी का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दे cos t, है ना, क्योंकि डिटेल तो हमने पढ़ा ही दिया, तो अब शॉर्ट में बनाते हैं।
cos t, इसकी भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, और दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। नाउ ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चलो डिफरेंशिएशन करो, डिवाइड करो, तो dy बाई डी टी से अगर dx बाई डी टी को डिवाइड करें तो dt dt कैंसिल और रिजल्ट आएगा dy बाई dx। और इधर अगर देखो तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो सेकेंड में है माइनस साइन टी और इक्वेशन फर्स्ट है cos t, तो रिजल्ट क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन बाई cos को हम tan लिख सकते हैं, तो रिजल्ट इज माइनस tan t। ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस tan t, ऑप्शन नंबर ए है ना, तो ये आपकी माइनस tan t है। चलो 41 तक बना लिए, अब तुम्हारा काम है स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट लो, जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस पे पहुंच ही रहे हैं जहां तक जाना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का फटाफट, 2 दिन में एग्जाम है तुम्हारा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। क्या बना रहा तुम? सेट, ये सब वही आज चैप्टर बना रहा, कोई फायदा नहीं। 12th में उस रिलेशन का यूज नहीं है कोई, कोनिक सेक्शन बना लो ना, वो ज्यादा जरूरी है, कोनिक सेक्शन ही 12th में यूज भी। ठीक है, चलो आगे, यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए 41 तक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कितना है, क्वेश्चंस है 99, दैट मींस 100, और अभी हम लोग क्वेश्चंस पहुंचे हैं कहाँ तक, 41। चलो अब चाहे जितना भी घंटा हो पहुंचेंगे हम लोग वहां तक। चलिए देखिए, आगे तो क्वेश्चन थोड़ा भारी भी हो जाएगा, है ना। ये है आपका अगला क्वेश्चन 40 to 46। देखिए ये 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे अब क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। x बराबर t प्लस 1/t, y बराबर t माइनस 1/t, और आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x बराबर t प्लस 1/t, क्वेश्चंस दो इक्वेशन का हो, t दिखे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर थीटा दिखे देन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द थीटा। तो देखो अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो x को t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो आपने पढ़ा था अगर x को x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 1, तो t को भी t के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो 1। फिर आपने पढ़ा था 1/x का डिफरेंशिएशन, आपने पढ़ा था, फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था आपको, माइनस 1/x², तो 1/t का भी हो जाएगा माइनस 1/t², तो दैट मीन्स ये रिजल्ट आ जाएगा dx बाई dt। आप t² एलसीएम ले लो तो t² -1। इतना हल्ला का है, कौन कर रहा है? अब सब मेरा ही मुंह का ताक रहा है, तुम लोग अपना अपना काम काहे नहीं कर रहा है? हम तो पढ़ा रहे, अपना काम कर रहे हैं, हम जो करना है, तुम लोग अपना अपना पढ़ो ना। जैसे लग रहा है फिल्म का शूटिंग हो रहा है तो सब देख रहा है मेरे ही को, हमको पढ़ाने तो तुम लोग अपना काम करो। चलो पढ़ो सब अपना अपना निकाल के जल्दी। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड उसके बाद सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन है y बराबर t माइनस 1/t, अगेन इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt, t का डिफरेंशिएशन 1, और जिस तरह से 1/t था यहाँ माइनस 1/t², तो बस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 1/t² और पहले से माइनस था, तो फाइनली dy बाई dt बराबर t² एलसीएम ले ले तो t² प्लस 1, और ये बना इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, इतना शॉर्ट में निकाल देते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो dy बटा dx बचेगा, dt dt कैंसिल हो गया,
और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर लिखाएगा, ये नीचे, तो टी स्क्वायर कटेगा और बचेगा टी स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे, तो टी स्क्वायर प्लस वन ऊपर और टी स्क्वायर माइनस वन नीचे, ये आंसर होना चाहिए, टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन, कौन सा बी। 43 नंबर क्वेश्चन सोचना नहीं है क्योंकि कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये तो फॉर्मूला ही है। ई टू दी पावर 3x का भी नहीं सोचना, ये भी हमने आपको बता दिया कि ई के पावर में जो भी रहे उसको नीचे लिखो और फिर इस 3x को x के रिस्पेक्ट में, दैट मींस e टू दी पावर 3x को e टू दी पावर 3x ही लिखेंगे और 3x को 3, क्योंकि 3 बाहर जाएगा और x बचा, x का डिफरेंशिएशन 1, दैट मींस रिजल्ट 3 into e टू दी पावर 3x, 3 into e टू दी पावर 3x। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45, पहले ये देख लेते हैं, 46 से ही बन जाएगा cos x का माइनस साइन x, नहीं सॉरी cos x का माइनस साइन x, फॉर्मूला ही होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाना है 45, देख लेते हैं 45, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस x, बोले थे ना कि पढ़ो अपना, लो अब मजा। tan इनवर्स 1 प्लस x 1 माइनस x, 1 प्लस x 1 माइनस x, ये क्वेश्चन है। एक रूल बताया गया था इनवर्स वाले थ्योरी में कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स, ऐसे इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चंस दिखाई दे तो x के जगह पर cos 2 थीटा रखना होता है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू cos 2 थीटा और थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो cos 2 थीटा इक्वल टू x, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x। अब क्वेश्चंस, y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, x के जगह cos 2 थीटा 1 माइनस एक्स 1 cos 2 थीटा। अगर आप देखो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर प्लस हो तो 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा रहो तो 2 sin स्क्वायर थीटा, ये सब बताया हुआ पहले से, दो दो गया। अच्छा यहाँ पे रूट भी था क्या, मेरे अंदाज से रूट तो जरूर होना चाहिए था, रूट क्वेश्चंस मिसिंग है, चलो देखते हैं बना के, क्योंकि विदाउट रूट ये बनेगा ही। tan इनवर्स cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर, ये हो गया cot स्क्वायर थीटा, और ये कभी नहीं हो सकता, इस यहाँ पे रूट होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चंस अगर रूट हो तब जाके ये सॉल्व भी होगा, tan इनवर्स और cot थीटा, लेकिन अभी भी ये वैल्यू कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि बाहर tan इनवर्स और अंदर cot। तो हम एक काम करते हैं, इस cot को हम tan 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। अब tan इनवर्स गया तो y बराबर π/2 माइनस थीटा, फाइनली π/2 और थीटा की वैल्यू डाल लें वहां पे 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो रिजल्ट y बराबर π/2 का 0 माइनस 1/2 और cos इनवर्स x का तो आपको पता ही है ना, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली रिजल्ट आएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y है ना, डिफरेंशिएशन निकालना था ना, तो dy बाई dx लिखना था यहाँ, dy बाई dx, तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चंस में कुछ तो मिसिंग हो जा रहा है, बी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा हाँ, यानी कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, अच्छा चलो मान लो कि ये मिटाते नहीं है, सपोज अगर रूट होता क्वेश्चंस में तो ऐसे सॉल्यूशन होता, मतलब क्वेश्चन सही ही है, क्वेश्चंस गलत नहीं है, लेकिन अगर रूट होता तो ऐसा सॉल्यूशन होता। रूट के अलावा क्या सॉल्यूशन होगा वो देख लेते, एक्चुअली में क्वेश्चन सही है, मुझे लगा कि रूट होना चाहिए, लेकिन रूट होता तो ऐसे बनाते, विदाउट रूट होता तो क्या करते वो देखते। y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स, सॉरी tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये भी बनेगा, वेट
और क्वेश्चंस केस कौन सा है, ये है 45 और ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, तो यहाँ पे रूट नहीं होगा, विदाउट रूट ही आएगा आंसर। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, रिजल्ट होता था tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। इसी पे तो इनवर्स का सारा क्वेश्चंस बन जाता है ना। एक मिनट, ठीक है। अब देखो आप वो वाली क्वेश्चंस को उतारो, tan इनवर्स x प्लस वाई के जगह 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, मतलब वो क्वेश्चंस है ना, वो यहाँ पे उतार लेते हैं और उसको इस जैसा। अच्छा मान लो यहाँ वो क्वेश्चंस 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स, हम यहाँ अगर 1 एक लिख भी दे मल्टीप्लाई में तो क्या फर्क पड़ता है, एक्स ही रह जाएगा। अब देखो एग्जैक्टली इस पे बैठ गया है, एक्स के जगह 1 है, वाई के जगह एक्स है, फिर 1 के जगह 1 है, माइनस के जगह माइनस, एक्स के जगह 1, वाई के जगह एक्स, मतलब एक्स का काम 1 कर रहा है और वाई का काम एक्स कर रहा है, तो ये फॉर्मूला पे बैठेगा tan इनवर्स x, बट x के जगह 1 लिखेंगे और y के जगह पे x लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं tan इनवर्स एक और tan इनवर्स x। अब आपको पता है कि जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए उसी जैसा, तो यहाँ पे हम tan 45 लिख दें पाई बाई 4 और प्लस कितना tan इनवर्स x, tan इनवर्स गया पाई बाई 4 बचा और ये बचा tan इनवर्स x, और अब डिफरेंशिएशन निकाल दें dy बाई dx, तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखना था डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वो अब आप लिखते रहना, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन मैच करना चाहिए अब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है हो गया ये। चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग को क्या चीज पूछना है, ग्राफ, ग्राफ कंप्लीटली पूरा पूछना है या फिर डाउट, डाउट मतलब कलर करने में प्रॉब्लम है क्या, वही होबे करेगा। चलो तो क्वेश्चंस कर लिए वहां तक, आगे नवीन तुमको देखना चाहिए था ये सब क्वेश्चंस। कैलकुलस मजबूत हो जाता, सेट से तो ऐसे भी तुम्हारा क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में भी आना है तो 1-2 नंबर का है ना। और और हाल फिलहाल में एक्चुअली में पढ़े हो ना कैलकुलस तो फायदा हो जाता। चलो देखो 46 नंबर क्वेश्चन तो पिछले पहले ही कर लिए थे, cos x का माइनस sin x। अब क्वेश्चंस देखते हैं 47। अब मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में तो फंसते हैं, क्यों, जैसे देखो y के पावर e टू डी पावर x प्लस e टू डी पावर x है ना, उसके बाद फिर प्लस प्लस में e टू डी पावर x, ऐसे ये बढ़ते चला जा रहा है, मतलब ये अनलिमिटेड तक जाएगा। अब आप सोचो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, तुमको एक स्टेप छोड़ के बाकी स्टेप पे y लिख देना है। क्यों, मान लो एक बाल्टी पानी है और उसको हमने y मान लिया, y बराबर एक बाल्टी पानी, उसमें से एक बूंद पानी बाहर निकाल दो, तो पानी इतनी कम हुई है कि हम उसको वापस एक बाल्टी पानी ही बोल सकते हैं, क्योंकि एक बूंद पानी कम भी हुआ है तो माइनर कम हुआ है। वही चीज यह है, y का मतलब है कि e के पावर x अनलिमिटेड, ढेर सारा e के पावर x ऐड हो रहा है, उसमें से एक e के पावर x को अगर हटा भी दे तो बाकी सारा e के पावर x मिलके y ये रहा है ना, क्योंकि क्योंकि y का मतलब अनलिमिटेड e टू डी पावर x, तो एक हटा देते हैं वापस फिर से ये सब जो सेक्शन बचा इसको हम y ये लिख सकते हैं, तो यहाँ y लिख दिए इन सब के जगह पे, हो गया। और अब तो छोटा ही हो गया ये क्वेश्चन। अब आपको पता है यहाँ पे आपको लॉग लेना होगा, क्योंकि जब भी पावर में वेरिएबल हो जाए तो आप लॉग लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलो लॉग y बराबर लॉग e के पावर x प्लस वाई, तो लॉग y बराबर x प्लस वाई इंटू लॉग e, लॉग e का वैल्यू 1 होता है तो सिर्फ x प्लस वाई बच गया। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y को y के रिस्पेक्ट में
लॉग आई वाई को वाई के रिस्पेक्ट में और वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग ये एक्स प्लस वाई का एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब ये हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उस वाले डी वाई बाई डी एक्स को भी इस साइड लाते हैं तब ना डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा इक्वल टू 1। यहीं पे अरेंज कर लेते हैं छोटा सा में। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम वहां कॉमन ले ले तो बचेगा 1/y-1, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से भी कॉमन यहाँ से, तो 1/y-1 और इक्वल टू 1। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये y एलसीएम 1 - y बराबर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी y ऊपर और 1 - y नीचे, ये आंसर होना चाहिए y/1 - y। हाँ ये तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 ये देखो, चलिए 48 क्वेश्चंस में अगर चले, x रूट अंडर y 1 प्लस वाई, x रूट अंडर 1 प्लस वाई और y रूट अंडर 1 प्लस एक्स। आप देख सकते हो ना मैथ्स के एग्जाम में आपको टाइम मैनेज करना होगा। एक्चुअली हर क्वेश्चंस बनाने वाला होता है और क्वेश्चंस में टाइम भी लगता है, ठीक है, तो इसलिए आपको बनाना पड़ेगा ये सब क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको हम उधर भेज दिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बुनबुना रहा है कौन हो? सब अपना अपना पढ़ो, हल्ला मत करो, नहीं तो अगर हम मारेंगे तो उठा उठा के पटकेंगे। चटकन से नहीं पिटाई होगा, तो चुपचाप अपना पढ़ो और थोड़ा सा भी हल्ला नहीं होना चाहिए। मुंह लिखना होता है कलम से, मुंह से नहीं, तो कलम से लिखो और वो करो, मुंह से मत लिखो उसको। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, चलिए तो ये स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई रूट खत्म, ये गया वाई स्क्वायर और रूट खत्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई स्क्वायर। अब एक साइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक तरफ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वाई को उधर। अब इतना तो फास्ट चलेगा ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लो तो वाई माइनस एक्स बच जाएगा, है ना। तो एक्स वाई कॉमन लेके माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई एक्स माइनस वाई गया, बचा क्या, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई। अब वाई वाई को एक तरफ करो तो वाई प्लस एक्स वाई और इसको उधर, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, अब वाई एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, अब y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और अब यहां से इसके डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो करते हैं। y को x के रिस्पेक्ट में, इसको u बटा v पे तोड़ेंगे ना, तो माइनस बाहर और u बटा v में v को साइलेंट करेंगे, यानी 1 प्लस एक्स को साइलेंट करेंगे और डिफरेंशिएशन x का निकालेंगे 1। उसके बाद माइनस, अबर में x को साइलेंट करेंगे और निकालेंगे 1 प्लस एक्स का, वो वाला माइनस तो बाहर रख दिए, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और x का 1, अब बटा में v स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। रिजल्ट आएगा dy अपॉन dx बराबर, माइनस तो बाहर है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x गया, तो रिजल्ट आएगा dy बाई dx का वैल्यू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर होगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो अनलिमिटेड टर्म्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो y बराबर रूट साइन एक्स ढेर सारा, ये पहले देख लो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, और ये 49 y बराबर
y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, क्या ही मजाक है, प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, कोई बात नहीं। वही एक स्टेप छोड़ के इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है, तो एक स्टेप छोड़ दो, यानी रूट साइन एक्स छोड़ दो एक स्टेप, और उसके बाद सबको वाई लिख दो। ठीक है, उसके बाद तो पता है वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, और अब डिफरेंशिएशन निकालो। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर साइन एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई को भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करना होगा, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो आपसे निकल जाएगा, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, cos x बाई 2y माइनस 1, cos x बाई 2y माइनस 1। ऑप्शन मैच करवाते हैं, cos x बाई 2y माइनस 1 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। इसका ले लीजिए। कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, बुलाओ जरा, उस सबको मारेंगे बस, बैग चुप्पे से भाग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चंस देखिए अब। हम्म, देखिए क्वेश्चंस नंबर 52। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है tan x, tan x का अब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन वो आपको फॉर्मूला ही पता है, sec स्क्वायर x, तो tan x का जो है वो sec स्क्वायर x हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, 53 में देखो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, एक मिनट, कहाँ जा रहा है तुम लोग, कहीं तो जाना है क्या कहीं, क्या पढ़ तो तुम यहाँ भी सकते हो यार, लेकिन हम पढ़ा लेते तो जरूर पढ़ाते, कुछ बेटर रहते तो यहीं पे पढ़ लो। बस 2 दिन, मतलब वही 2 तारीख तक है, 1 तारीख को, 2 तारीख, 2 तारीख को है एग्जाम मैथ्स का। ठीक है, और 3 तारीख को है एग्जाम फिजिक्स का, बिहार बोर्ड वाले का, और आज है 31 तारीख, कल है बायोलॉजी। तो कल भर अगर हम भी आज और कल अगर उन लोग के सपोर्ट में रहेंगे तो मैथ्स वाला एग्जाम 2 तारीख को हो जाएगा, और फिर 2 तारीख को थोड़ा सा सपोर्ट में रहेंगे तो 3 वाला एग्जाम हो जाएगा, मतलब हम 2 तारीख तक बस खाली वो है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो उसके लिए जरूरी है ना, अगर थोड़ा सा के लिए छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बात, तो एग्जाम में थोड़ा सा लगे रहना जरूरी है, तो इसलिए 2 दिन तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, तो अभी एटलीस्ट यहीं पे कुछ पढ़ लो। ठीक है, तो सब साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। हाँ, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को बनाइए, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो वही पावर नीचे, पावर छोड़ के इसको ऐसे, और फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और उसके बाद डी। अब देखिए पावर आगे, और इसके पावर में एक घट जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स, ये क्वेश्चन पहले भी आया था।
2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो हम इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या ये फॉर्मूला होता है sin 2x, तो sin 2x हो गया। ये हम पढ़ा दिए हैं आपको कुछ देर पहले ही, मतलब 54 नंबर क्वेश्चंस में अगर आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम ये पढ़ाए थे, x है तो dx बाई डी थीटा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और फिर उसी तरह से dy बटा डी थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा, इक्वेशन सेकंड, और अगर सेकंड बाई फर्स्ट कर दे तो dy बटे dx, डी थीटा कट जाएगा तो dy बाई dx माइनस sin बाई cos, थोड़ा tan हो जाएगा तो माइनस tan थीटा। ठीक है, ये भी सोचना नहीं, क्वेश्चन नंबर 55 इतना में अरेंज कर लेंगे। tan x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो x के पावर 3 के रिस्पेक्ट में और x के पावर 3 को x के रिस्पेक्ट में नहीं। अब क्वेश्चंस आसान भी होना चाहिए तो जल्दी जल्दी, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 3 और x बाई 3 में 1 बाई 3 बाहर आएगा और x का 1 यानी 1 बाई 3 इंटू 1, दैट मीन्स 1 बाई 3 इंटू sec स्क्वायर x बाई 3, 1 बाई 3 इंटू sec स्क्वायर x बाई 3, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे इसको तो डायरेक्ट आप कर सकते हो सेक इनवर्स, हाँ अगर हम इस सेक इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में बदल दें, ठीक है, सेक इनवर्स को क्या में बदल दे, कॉस इनवर्स में, तो ये ऊपर नीचे होगा और माइनस बाहर। चलो इसको बनाना पड़ेगा 56 नंबर क्वेश्चन, 56 सेक स्क्वायर सेक इनवर्स सॉरी, और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले तो इसको, ठीक है, ऊपर नीचे करता है एक्चुअली। अगर हम इसको सेक इनवर्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को नीचे कर दे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऊपर कर दे तो सेक कॉस में बदलेगा क्योंकि उसका उल्टा होता है ना। और एक कॉस इनवर्स की फॉर्मूला होती थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहे तो ये 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होता था। तो उसके जैसा तो है लेकिन थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर आगे पीछे हो गया, तो कोई बात नहीं, यहां से माइनस कॉमन निकालो तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको तो हम डायरेक्टली आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और कॉस का तुमने एक टर्म पढ़ा था कि कॉस का अगर एंगल माइनस में हो तो कंफर्म माइनस तो बाहर आता है लेकिन आगे पाई बाई 2 लग जाता है, सॉरी पाई लग जाता है, आगे पाई लग जाता है। तो यही चीज यहाँ पे माइनस तो बाहर आ जाएगा और अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाई, तो पाई माइनस, अब इसके जगह पर हम वो रख सकते हैं, वो वाली फॉर्मूला कर दे 2 tan इनवर्स एक्स, और अब डिफरेंशिएशन अगर निकाल ले, मान लो ये y है, y तो dy बाई डी एक्स, पाई का डिफरेंशिएशन 0 है ना, माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कंप्लीट dy बाई डी एक्स। तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, y बराबर tan इनवर्स 57, एक मिनट लिख लेते हैं, y बराबर, जल्दी क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में तो क्वेश्चंस खत्म हो जानी चाहिए। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, शायद यही है, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स 2 से 2 कट गया तो cos बाई साइन cot स्क्वायर x बाई 2, और रूट से बाहर निकल के वो cot, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, और अब cot को tan में बदल लेते हैं तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो tan से tan इनवर्स गया
और बचा क्या, y बराबर पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। डिफरेंशिएशन अगर यहां से निकाल दे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका 0 और इसका 1/2, क्योंकि x बाहर हो जाएगा और 1/2 बाहर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1/2, सॉरी x का 1, यानी -1/2। -1/2 कहां पे है ये, ठीक है। चलो 57 तक तो क्वेश्चन हमने टच कर लिया पहले, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम लोग को ग्राफ के अलावा और क्या पूछना है, कुछ नहीं तुम लोग को। फिजिक्स पढ़ना क्या चाहिए, क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट नहीं केटीजी, ये कोई नाम थोड़े है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ना है, पढ़ाएंगे थोड़ा बस, कुछ क्वेश्चन 56 तक है, इसके बाद तो थोड़ा आसान रहना चाहिए क्वेश्चन। ये है 99 है क्वेश्चन, क्या क्या अभी खेलने जाना है तुम लोग को क्या, ये है बोलो। अगर खेलने जाना है तो एक काम करो, बैग छोड़ दो, चल जाओ खेलने। अगर सही टाइम पे लौट है, ठीक है, तो पढ़ा भी देंगे, और अगर नहीं है तो आराम से फिर बैग लेके चल जाना है। हाँ तो आओ ना, कोई दिक्कत नहीं देख। 15 मिनट में तो कोई नहीं, लेकिन हाँ ना, ऐसा नहीं कि कल कल भर तो थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, क्योंकि कल लॉन्ग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। 3 तारीख, 3 तारीख से नहीं, 2 तारीख से, क्योंकि 2 को एग्जाम है, 3 को, तो 3 के लिए तो हम 2 तारीख को ही पढ़ा लेंगे ना, 3 को तो फिर एग्जाम है। जैसे 2 तारीख को मैथ्स है, तो उसके लिए हम 1 तारीख तक ही पढ़ा सकते हैं ना मैथ्स के लिए, और फिर 3 को फिजिक्स है, तो 3 के लिए हम 2 ही तक ना पढ़ाएंगे, ठीक है, तो 2 तक ही पढ़ाएंगे। और 3 से, हाँ तो 3 से ही ठीक है, 3 से, हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन होता है बच्चा को लेके, मतलब इतना सारा क्वेश्चंस बता रहा है, मतलब भेज रहा है ना, जितना में अंग से अभी सब पढ़ रहा है, उतना अंग से अगर पूरे साल पढ़ लेता, तो मतलब क्या ही बात बोला जाए, मतलब इतना करना पड़ रहा है कि, और हर चीज, ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं पढ़ा वाला, हर चीज दोबारा चल रहा है, लेकिन लगे भी रहना है बच्चा के साथ, तुम लोग के साथ भी लगे रहना पड़ेगा लास्ट में, तो वही करते हैं, तो जाओ और क्या खेलो। 3 तारीख से है ना, हाँ तो काइनेटिक थ्योरी पढ़ाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन 58 से 62। उसके बाद 62 के बाद 20-25 क्वेश्चंस बचेगा, तो आराम से रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकाले, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, अवकलन निकाल ले ऐसा होना चाहिए। तो क्वेश्चंस नंबर 58, क्योंकि अवकल गुणांक एक अलग ही थ्योरी है, लॉग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में और रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, सब में डी लगा लो। लॉग का होता है 1/x, तो 1/√x हो गया, क्योंकि log x का 1/x, तो log रूट एक्स का 1/√x, और रूट एक्स का 1/2√x, डेट मीन्स 1/2x हो जाएगा आंसर, रूट एक्स में रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2x। चलो 59 नंबर सोचना नहीं है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू 90 होता है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x, सॉरी, प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी, क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई/2, और पाई/2 की डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, तो 0 डी। साइन 2x का डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 60 नंबर, चलो अब नेक्स्ट पेज में ही चल जाते हैं। साइन 2x का डबल, फिर से हल्ला करने लगा तुम लोग, साइन 2x का डबल डिफरेंशिएशन, तो साइन 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में, नहीं, तो साइन 2x का cos 2x और 2x का 2, दैट मींस 2 cos 2x, और अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 2 बाहर समझ लेना,
हम लिख नहीं रहे डिफरेंशिएशन बोथ साइड 2x के रिस्पेक्ट में और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में दोबारा निकाल रहे हैं, तो 2 cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का 2, डेट मीन्स माइनस साइन 4 2x माइनस साइन माइनस 4 साइन 2x माइनस 4 साइन 2x, आंसर सी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो साइन एक्स को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना। हर क्वेश्चन को एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते थे, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते थे, टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। टेन को साइन एक्स को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई बात नहीं, हो जाएगा साइन एक्स को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। दोनों फंक्शन को कुछ ना कुछ मान लीजिए, यू साइन एक्स और एक को भी मान लेते हैं और डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और इसको भी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, तो 1/x, ये इक्वेशन फर्स्ट और अब ये सेकंड। अब देखना है कि किसको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो साइन एक्स को लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर, साइन एक्स का निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको ऊपर, यानी इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, चलो करो, du बटा dx फिर dv बटा dx इक्वल टू cos x डिवाइड बाई 1/x, dx dx गया, ठीक है, तो du बटा dv बराबर x ऊपर चल जाएगा तो x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स, है ना। अब बोलोगे कि क्या है, कहां से वो चीज आया, तो देखो साइन एक्स के जगह u के जगह साइन एक्स डाल दो और v के जगह log x इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। तुम देख लो कि log x का निकाला गया है कि नहीं, साइन एक्स के रिस्पेक्ट, साइन एक्स का निकाला गया है log x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आंसर आएगा, x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स। सी क्वेश्चन नंबर 62, tan इनवर्स रूट x का एक बार डिफरेंशिएशन निकालना है, tan इनवर्स रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट x, देखिए, तो tan इनवर्स रूट x को रूट x के रिस्पेक्ट में और रूट x को x के रिस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स रूट x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x का काम रूट x कर रहा है तो रूट x का स्क्वायर, और फिर रूट x का 1/2 रूट x, दैट मीन्स 1 ऊपर बचा, नीचे 1 प्लस एक्स बचा और यहां रूट x बचा, है ना। तो रिजल्ट यही होना चाहिए, 1/√x 1 प्लस एक्स। देखते हैं ऐसा ऑप्शन, या फिर हो सकता है आंसर और अरेंज करें, 1/x रूट x 1/√x 1 प्लस एक्स, 1/√x 1 प्लस एक्स, दो कहीं छूटा गया, एक दो छूटा होगा, हाँ छूट गया ना, ये वाली दो, ये दो तो रह गया 2√x, ये वाली दो रह गया तो 2√x 1/2√x 1 प्लस एक्स, 1/2√x 1 प्लस एक्स, 1/2√x 1 प्लस एक्स, सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्या पढ़ रहा है तुम लोग, साइंस है, हाँ सोशल साइंस, अच्छा साइंस में है, चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, और फाइनली इसका ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बासठ तक तो पहुंच लिए, उम्मीद तो 2 पेज और होगा। हम्म, अब ये क्वेश्चंस है, देखो अब यहीं पे समझा देते हैं, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, सब में डी लगाए,
ठीक है, सब में डी। तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, दैट मीन्स 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। कॉट इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला ही होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan का। सेक सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब देखो log सेक एक्स प्लस tan एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो देखो यहीं पे बना देते हैं, log सेक एक्स प्लस tan एक्स को सेक एक्स प्लस tan एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर यहां हटेगा नहीं, आगे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो हटता है अभी हटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो ये तो बन जाना चाहिए, 1/4 बाहर निकलेगा, और x टू दी पावर 4 का तो पावर आगे और फिर पावर से x सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कैंसिल, बचा x क्यूब, तो आंसर इज x क्यूब, ठीक है। 2018 की ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत फंस जाओगे, क्योंकि 2018 वाले क्वेश्चन टच करने का मतलब कि तुम्हारा बाकी ऑब्जेक्टिव सब नील हो जाएगा। वो क्वेश्चन छोड़ ही देना 2018 वाला, क्योंकि पढ़ाए तो थे सर आपको क्लास टाइम में, लेकिन अभी आप बनाओगे एग्जाम में आप फंसोगे। 2018 की क्वेश्चंस आप टच भी मत करना, इस टाइप का। सीधा बात है, आपके पास ऑप्शन बहुत है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको जैसे दिखे आप उसको छोड़ दो, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अभी मार्क्स उठाना है, अभी नॉलेज नहीं लेना, जो लेना था आप ले चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया, 76 नंबर आया था, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स वाला, ठीक है। नहीं आया तो फिर बता देते हैं। अच्छा चलो, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहले 65 बना ले, 65 log sec x, log sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब देखो जो जो log के साथ है उसको आपको नीचे लिखना है ना। तो ये मान लो क्वेश्चंस है, और log के जो साथ है यानी sec x प्लस tan x ये, और फिर sec x प्लस tan x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डी डी। लॉग का 1/x ना, तो 1/sec x प्लस tan x, log x का 1/x होता है, और फिर sec x का sec x इंटू tan x, और tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आएगा, 1/sec x प्लस tan x इंटू, यहां से sec x कॉमन ले ले, ठीक है। तो sec x, सॉरी, अगर sec x कॉमन ले ले तो बच जाएगा tan x प्लस एक और sec x, और ये से ये गया, रिजल्ट बचा sec x, यानी आंसर इज sec x, ठीक है। तो आंसर जो है वो आपके यहाँ पे sec x है। चलो देखते हैं, sec x ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन टच नहीं करना है। लिमिट जैसी दिखे डिफरेंशिएशन सीधे जीरो मारना। लिमिट का एक रिजल्ट आएगा कोई कांस्टेंट वैल्यू, और जब भी उसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो कांस्टेंट, क्योंकि लिमिट का रिजल्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो। तो कभी भी लिमिट के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के साथ हो सीधे जीरो लगाओ। 74 नंबर लॉग ई रूट एक्स, 74, ठीक है। लॉग ई रूट एक्स, एक मिनट, नेक्स्ट पेज में ही जाते हैं। log e रूट एक्स, 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या log e मतलब बेस में ई हटा भी सकते हो। log रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, ई लगाओ या मत लगाओ, वो वहां पे है एक्चुअली में पहले से। log रूट एक्स का 1/√x, और रूट एक्स का 1/2√x, दैट मीन्स 1/2 तो आगे रह जाएगा, 1/2 तो आगे रहेगा, और रूट एक्स मल्टीप्लाई होके x, यानी 1/2x, ऑप्शन देखिए 1/2x, ठीक है। चलो 7 नंबर, ये तो आसान है। देखो सेक को अगर हम कॉस इनवर्स कर दे, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, सेक का उल्टा, x-1 ऊपर चल जाएगा, x+1 नीचे रहेगा, और इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बताओ कॉस इनवर्स सेम सेम एंगल हो गया, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का मतलब एंगल नहीं, वहां पे जो वैल्यू थी उसकी, तो दोनों अगर सेम हो जाता है तो आपने फॉर्मूला पर है पाई/2 होता है, और पाई/2 का अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, 76 tan इनवर्स 1 माइनस cos
tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, ठीक है, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। तो क्या करें इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ठीक है, कहाँ गया यार, हाँ यहाँ पे, तो 1 माइनस cos x का एक फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, और इसका 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 गया, y बराबर tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2, y बराबर tan इनवर्स, तो ये रूट से बाहर निकल के सिर्फ tan x बाई 2, tan से tan इनवर्स गया, रिजल्ट a से x बाई 2। अब डिफरेंशिएशन निकालेंगे, 1 बाई 2 बाहर और x का 1, दैट मींस dy बाई dx बराबर 1 बाई 2, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 77। अब यहाँ का सारा क्वेश्चंस हो गया, अब जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर तो सारा हो गया, उधर भी हो गया था, चलिए यहाँ से ठीक है, यहाँ ले लीजिए, ये पढ़ रही है पारो, तुम खड़ा है, बैठ के पढ़ो, ये बस कुछ देर ये चलिए आगे की क्वेश्चंस देखते हैं, एक सुर में निकाल ही लेते हैं, समय नहीं है ना अब। तो क्वेश्चंस यहाँ से, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ज्यादा टाइम वाला, वो ऐसे भी आप नहीं बनाओगे, तो वो हम क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन 2 दिन बचा है एग्जाम का, तो वही क्वेश्चंस आप ज्यादा टच करें जो आपको आ सकता है बेहतर, बाकी क्या फेर में ही नहीं रहे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे, अब क्वेश्चंस नंबर 68, ठीक, पहले ये सब क्वेश्चंस आसान है, बना लेते हैं, जैसे cos इनवर्स x का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी ये देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 90 होता है, और 90 का डिफरेंशिएशन 0, ये सब बन जाएगा। इसका फॉर्मूला ही होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द पावर x का लॉग लेके भी बना सकते हो, a टू द पावर x इंटू लॉग ये याद ही रख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, बाकी ये सब तो बनाना होगा, जैसे कि log cos x स्क्वायर 69, अगर यहाँ देख ले, यहाँ पे तो नहीं हटेगा, चलो आगे ही बढ़ते हैं, चलो यहाँ भी बन जाएगा, 2 बाहर, और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 बाहर था तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बाकी क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, तो चलो बनाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cot इनवर्स -1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं ऐसे नहीं, माइनस cot, फिर से tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस cot इनवर्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन शायद, और ये किसी के बराबर है नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, चलो देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि कॉट में अगर माइनस बाहर आगे आएगा तो पाई लगेगा, तो पाई आगे, और इसका माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई, और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नोटिस करो ये दोनों सेम हो गया, इसका जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है वो सेम है, और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और एक पाई, तो माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 है, तो अगर माइनस पाई बाई 2 के अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, तो आंसर इज 0, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, y बराबर log cos x स्क्वायर, y बराबर
लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर था, लॉग कॉस एक्स स्क्वायर यही है, ठीक है। चलो देखो तो डिफरेंशिएशन 69। अब तो बहुत क्वेश्चंस हो गया लेकिन करना ही पड़ेगा पूरा, हालत तो खराब है। लॉग कॉस एक्स स्क्वायर को कॉस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। जितना तुम मेहनत कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा हम करके दे दे रहे हैं, तो इसलिए रिजल्ट किसी भी हाल में खराब नहीं होना चाहिए। मेहनत करो, रिजल्ट दो। डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का लॉग कॉस एक्स स्क्वायर का 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, माइनस 2x बाई माइनस 2x, और साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर। रिजल्ट माइनस 2x बाई tan एक्स स्क्वायर, माइनस 2x बाई tan एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आगे दे दिया है, x का वैल्यू रूट पाई दे दिया है, रूट पाई, x का वैल्यू रूट पाई, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू रूट पाई डाल देना है, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर -2 रूट पाई, x के जगह रूट पाई, और फिर tan x, x के जगह रूट पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर है, और tan 180 का मान होता है 0। मतलब tan रूट पाई का स्क्वायर मतलब सिर्फ पाई बच गया, यानी tan 180, और tan 180 का मान 0, यानी दैट मींस पूरा रिजल्ट 0। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0। फिर शोर मचा रहा है तुम लोग, tan dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये क्वेश्चंस टच करेंगे नहीं क्योंकि फिर इसमें बहुत माथा पिचर, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही क्वेश्चंस करते हैं जो आपके लिए बेहतर है। 80 नंबर आप बना पाओगे, ठीक है, और 79 भी बना पाओगे। 79 बताते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 79 साइन इनवर्स x 3x माइनस 4 क्यूब। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, फॉर्मूला ही होता है ना ये, 3 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। और अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, 3 आगे, इसका 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन। हाँ हो सकता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड लिखना है, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये। और एक क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, ठीक है। चलो 80 में साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में और रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइन रूट एक्स का हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी कि कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स आंसर, ठीक है। यानी कि चलो आंसर मैच करवाएं, कॉस क्या आया था आंसर, कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स बाई कॉस 2 रूट एक्स, हाँ कॉस रूट एक्स बाई कॉस 2 रूट एक्स ये है, कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, हाँ ठीक है। तो आंसर डी। अब चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और फाइनली ये ले लो, ठीक है। ये लोग का टेस्ट चल रहा है क्या तुम लोग का? किस क्लास में? तुम लोग का भी एग्जाम है ना कुछ दिन में? चलो लास्ट अंतिम पेज है, इतना सारे क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चंस आसान दिख रहा है, हो जाएगा 15 मिनट मैक्सिमम। जी 15 मिनट क्वेश्चंस, और ये गलती से ये हो गया, थोड़ा धीरे धीरे कर लेते ऐसे, थोड़ा आराम भी मिलेगा।
ठीक है, तुम लोग का भी टेस्ट है क्या? अच्छा, 15 मिनट डिस्टर्ब करेंगे हम। देखिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, और ये हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चंस है एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस तो आपको पता है ना, सारा क्वेश्चंस कोई ना कोई साल आया हुआ है। 2021 का क्वेश्चन है e के पावर x क्यूब। अब ये मत सोच लेना कि जो क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करके सारा दिखाया है ये आपको एग्जाम में आ ही जाए, क्योंकि क्वेश्चंस इस पैटर्न का आएगा, इसी तरह का आएगा। ऐसा नहीं कि e के पावर x क्यूब है तो e के पावर x क्यूब आ जाए, e के पावर x e के पावर x और उसके पावर 4 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन निकालो, e के पावर x क्यूब को x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और फिर x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में। e के पावर x क्यूब को e के पावर x क्यूब ही कर दे, और x क्यूब को 3x स्क्वायर पावर आगे अरेंज कर ले, ax क्यूब 3x स्क्वायर और e के पावर x क्यूब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, लॉग 83, लॉग 3 के पावर x, सोचना नहीं है, लॉग है x सीधा आगे आ जाएगा, लॉग 3, और लॉग 3 कांस्टेंट है आगे, और x की डिफरेंशिएशन 1, दैट मींस सिर्फ लॉग 3, ये रिजल्ट, ठीक है, लॉग 3। चलो, ये सोचना नहीं है। 1/sin x को हम लिख सकते हैं cosec x, यहाँ पे 1 मिनट गलती हो गया, 1/sin x को हम लिख सकते हैं cosec x, ठीक है। थोड़ा इधर साइड में ही बना दे तो ज्यादा बेहतर है। 84 नंबर 1 + sin x, 1 + sin x और e टू दी पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन निकालना है। थोड़ा शांत रहो। 1 + cosec को हम cosec x लिख सकते हैं, और e टू दी पावर x को e टू दी पावर x। बात अगर करें cosec का, तो cosec का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है -cos x इंटू cot x, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रह जाएगा, यानी -cosec x इंटू cot x इंटू e टू दी पावर x, -cosec x इंटू cot x इंटू e टू दी पावर x। और लिमिट की क्वेश्चंस तो हमने बोल दिया कि लिमिट की क्वेश्चंस हो, डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो आंख बंद करके जीरो, क्योंकि लिमिट की एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ये देखते ही बन जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स सेम है, तो एंगल π/2 हो गया, मतलब ये कंप्लीट π/2 हो गया इसका रिजल्ट, और π/2 की डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये आंसर। आगे, अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया था कि a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो तो ये होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। तो अगर आपको 5 टू दी पावर x का निकालना है तो हो जाएगा 5 टू दी पावर x इंटू लॉग 5। अगर 6 टू दी पावर x का निकालना है तो 6 टू दी पावर x इंटू लॉग 6। तो 5 टू दी पावर x का 5 टू दी पावर x इंटू लॉग 5, बेस में लॉग के बेस में ही छुपा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, साइन 2x, साइन 2x का अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो 2x के रिस्पेक्ट में, और 2x को x के रिस्पेक्ट में। साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, और 2x का 2, दैट मींस 2 cos 2x, 2 cos 2x आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। उसी तरह tan kx का, tan kx को kx के रिस्पेक्ट में और kx को x के रिस्पेक्ट में, सब में डी लगा ले, तो tan kx का हो जाएगा, tan kx का हो जाएगा sec स्क्वायर kx, और kx का k हो जाएगा, k कांस्टेंट तो आगे, तो k इंटू सेक स्क्वायर kx, तो k इंटू सेक स्क्वायर kx, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x माइनस a का, कोई बात नहीं, 95 नंबर क्वेश्चन, डी e टू दी पावर x माइनस a, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो पावर लिखा जाएगा नीचे, और फिर x माइनस a को x के रिस्पेक्ट में, e के पावर x माइनस a यही रह जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन 1 और a की 0, दैट मींस e के पावर x माइनस a रह जाएगा खाली आगे, यानी e टू दी पावर x माइनस a ही रह गया, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है tan x स्क्वायर, 96 99 क्वेश्चन है, 96 तक तो पहुंच ही गए, तो उधर भी कुछ क्वेश्चन होगा। tan x स्क्वायर 96, tan x स्क्वायर कहीं भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। tan x स्क्वायर, अब tan x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, फिर हल्ला फिर कौन कर रहा है यार, ओए शांत रखो। tan का sec स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x,
दैट मीन्स 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर रूट कॉट एक्स 97, रूट कॉट एक्स, चलो देख लेते हैं इसको। रूट कॉट एक्स रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही वाला लिखा जाएगा, और फिर कॉट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डी लगाओ। रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स यानी कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व किया है या ऐसा ही आंसर देख लेते हैं। माइनस कॉसेक स्क्वायर 2 रूट कॉट एक्स, ऑप्शंस तो यहाँ है नहीं, ऑप्शंस दिखना पड़ेगा। 1 मिनट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला पेज डालें, लास्ट पेज होगा। चलिए ले लीजिए फटाफट। सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पेज लीजिए। ठीक है, एंड लास्ट। देखिए इतना क्वेश्चन है, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसका ऑप्शन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइन अपॉन 2 रूट कॉट एक्स, यही आया भी था। देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स 2 रूट कॉट एक्स, तो यहाँ पे है। ठीक है, अब चलिए आगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन से देख लेते हैं फटाफट। 87 तो शायद हो गया था, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि लिमिट की एक फिक्स्ड वैल्यू आती है और उसकी डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो, लिमिट लगा लो सीधे जीरो मार लो। अब क्वेश्चन है ये वाली 88, 88 21 का ही क्वेश्चन है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो रूट के अंदर जो है उसको लिख दो, और फिर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन को एक्स के रिस्पेक्ट में ले लो, सब में डी लगाओ। चलो 5 मिनट और तुम लोग शांत रहो। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये रह गया एक्स प्लस वन, और इसका एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का a और 1 का 0, रिजल्ट 2x प्लस a डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, यानी सी। 89 अगर देखा जाए तो 2 इंटू ई टू डी पावर 2x है क्वेश्चन, तो दो बाहर, e के पावर 2x का 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो रिजल्ट आएगा e के पावर 2x का e के पावर 2x ही रह जाएगा, 2x का 2 मतलब 4 इंटू ई टू डी पावर 2x, 4 इंटू ई टू डी पावर 2x। 90 नंबर देखो, log x टू दी पावर n का, ठीक है, x टू दी पावर n के रिस्पेक्ट में, ठीक, और x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में, यही बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x टू दी पावर n, log x टू दी पावर n है ना, और इसका पावर आगे आएगा और पावर में से एक घट जाएगा, यानी आंसर आएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। अच्छा, और एक काम करते हैं, यहाँ पे पूरा वो गिजिर मिजिर टाइप हो जाएगा, अलग ही कर लेते हैं। 90 नंबर log x टू दी पावर n, log x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n के रिस्पेक्ट में, x टू दी पावर n को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो log x का 1/x, तो log x टू दी पावर 1 का x टू दी पावर n, और इसका पावर आगे पावर में से घट जाएगा। अब 1x टू, अब n तो बेचारा बाहर है, और इसको इसको सॉल्व करेंगे तो पावर कैंसिल होगा ना, n माइनस वन माइनस n, तो n से n कटा, n इंटू एक्स के पावर माइनस वन, दैट मीन्स n बाई एक्स, क्योंकि पावर 1 है माइनस 1 है, तो n बाई एक्स, n बाई एक्स, n बाई एक्स डी। अगला है log रूट एक्स 91, log रूट एक्स, log रूट एक्स, तो log रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में और रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। log का हो जाएगा 1/√x, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, दैट मीन्स 1/2x। ठीक है, 1/2x, 1/2x कहा, सी। लास्ट, अब लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट का दो क्वेश्चंस लेते रहिए। साइन 2x को दो बार निकालना, डायरेक्ट करो, साइन 2x का cos 2x, और फिर 2x का 2
फिर इसका निकालो, 2 बेचारा बाहर रहेगा, cos 2x का माइनस sin 2x, और फिर 2x का 2 पूरा ही बना दे क्या, sin 2x का केमा है 98 sin 2x, sin 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में, sin 2x का cos 2x और 2x का 2, दैट मींस 2 cos 2x, फिर से डिफरेंशिएशन, 2 बाहर, cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में, तो 2 बाहर और cos का माइनस sin 2x और 2x का 2, मतलब माइनस 4 sin 2x, 99। लास्ट क्वेश्चंस। अब x के पावर 4 को 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, यहां पे करो 3 बार, x टू दी पावर 4 का एक बार करो 4x क्यूब पावर आगे, फिर दोबारा करो फिर पावर आगे आएगा, तो 4 12 और x स्क्वायर, अब डिटेल नहीं कर रहे डिफरेंशिएशन बोथ साइड तो डायरेक्ट होगा, फिर पावर आगे तीसरे बार तो 24 और अबर में पावर 1, यानी आंसर 24x, 24x। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये भी ले लो। ठीक है, उम्मीद है अब सारा क्वेश्चन समझ पाए होंगे, सारा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं भी समझे तो अब एग्जाम है 2 दिन में, अब आप समझिए। दूसरा चीज, कल भर एक और वीडियो आएगा मैथ्स का, जिसमें हम आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाएंगे, 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताएंगे, गारंटी नहीं कि वो क्वेश्चंस आएगा, लेकिन ई कंफर्म 100% गारंटी कि उसी टाइप का क्वेश्चंस आएगा। तो 5 वो क्वेश्चंस हम आपको लॉन्ग टाइप का बताएंगे, जो कि कल के वीडियो में होगा। फिलहाल आज का जो वीडियो है आप इसको देखिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़े और रिजल्ट दे। बाय बाय।